जय हिंद जय जोहार। आज हमन एनसीईआरटी पढ़े के स्टार्ट करत हन छत्तीसगढ़ी भाषा में। ठीक है। प्रयोगशाला परिचारक के भर्ती छत्तीसगढ़ के उच्च विभाग में होने वाला है, जिसमें भारत के भूगोल से, है ना, भारत के भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाए। और ये जो पूरा कोर्स है भूगोल उसमें हम छत्तीसगढ़ी भाषा में सीखबो। ठीक है। आज हमारा टॉपिक रही सौर मंडल में पृथ्वी। ये कक्षा 6 के पाठ 1 है। ठीक है। यदि आपला छत्तीसगढ़ी भाषा पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, वीडियो ला लाइक करो। हमन अपन खुद के भाषा में समझबो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में कैसे हम भूगोल ला पढ़बो। ठीक है। सब कुछ लिखा है हिंदी में, बस मैं आप लोग होकर छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करके पढ़ाऊँ। ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करबो आज की क्लास। इस क्लास के नाम है भारत के भूगोल। ठीक है। भारत के भूगोल पढ़ना है। भारत के भूगोल में हम पढ़बो पाठ 1 सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी का मतलब होते है कि जितना भी हमारे पास ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, सूर्य है, तारा है, जो भी है वो में पृथ्वी की क्या स्थिति है ना। जैसे का टाइटल है सौर मंडल में पृथ्वी, तो सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ है, कैसा है, पृथ्वी के आसपास के कौन कौन से ग्रह है, कौन कौन से तारा है, कितना दूरिया है, पृथ्वी के अलावा कहीं और जीव ग्रह है उमा कोई जीवन है कि नहीं है, और नहीं है तो काबर नहीं है, और पृथ्वी में केवल काबर है। कभी सोच के देखे हो कि ये 9 ग्रह है, पहले तो 9 और इसे अब 8 हो गए, तो 8 ग्रह में केवल पृथ्वी भर में ऐसे का संभावना हुई इसकी केवल पृथ्वी भर में ही जीवन है। बाकी बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र ये मन में काबर जीवन नहीं है। ये सब हम मन में चर्चा करो। ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करब आज चमकते तारे की ओर। जैसे अपन इमेज में देखा था ऊपर में कि चमकता तारा उनमें दिखा थे। ठीक है। चमकता तारा जैसे रात के खाना खाए के बाद बाहर निकलो घर में तो ऊपर जैसे आकाश में देखो तो पूरा तारा दिखी, है ना। तो यदि बादल साफ है, कोनो बादल में बदल लिया है ना, बादल नहीं करिया है, एकदम बादल साफ है, तो रात में तारा भी आप मतलब दिखी, और वो तारा कुछ इस प्रकार से चमकता हुआ ही दिखी। ठीक है। जैसी रात हुई ऊपर आकाश में देखो आप मतलब तारा दिखना चालू हो जाए, और वो छोटे छोटे बुनकी टाइप के दिखते हैं। ठीक है। एकदम छोटे छोटे बुनकी, छोटा छोटा बूंद के जैसे दिखी, और वो पूरा तारा मंडल आपला रात में दिखी, दिन मान नहीं दिखे, राते में दिखी। एकरो कारण जानबो कि काबर दिन मान नहीं दिखे, राते में काबर दिखते। ठीक है। और वो टिमटिमात रही थे। टिमटिमाए का अर्थात ये है कि कबू थोड़ा ज्यादा प्रकाश दी, कबू कम प्रकाश दिखी, है ना, कबू थोड़ा से टिमटिमाना छोड़ी, कबू प्रकाश आई, कबू रुक जाई, यही ला टिमटिमाना कही थे। ठीक है। यही ला टिमटिमाना कही थे, लेकिन चंद्रमा नहीं टिमटिमाए, वो ला समझबो कि काबर वह नहीं टिमटिमाए। चलिए अब ये चंद्रमा देखो, जिला हमन कथन चंदा मामा। ठीक है। कबू कबू जैसे रात में टहलू ऊपर देखू तो एकाध दिन पूरा चंद्रमा एकदम है गोल दिखी। ठीक है। एकदम है गोल दिखी, एकदम थारी के बराबर, एकदम सफेद चकचक ले। और वही दिन जब पूरा गोल दिखती एकदम थारी बराबर चकचक ले दूध असन, वो रात ला पूर्णिमा के रात कही जाते। ठीक है। अब कैसे याद कर हुएला, प से पूर्णिमा, प से पूरा। ठीक है। प से पूर्णिमा और प से पूरा। तो ये चंद्रमा हर रोज आप ला वही स्थिति में नहीं दिखे, कबू छोटे दिखी, कबू बड़े दिखी, कबू छोटे, कबू तो दिखबो नहीं करे। ठीक है। तो जे दिन कहीं नहीं दिखे, जे दिन आकाश में चंद्रमा दिखबे नहीं करे, बोला अमावस्या कहते हैं। ठीक है। जे दिन आकाश में चंद्रमा दिखबे नहीं करे बोला अमावस्या कहते। और चंद्रमा जैसे घर ले रोज निकल के देखबे ना ऊपर की ओर आकाश में, तब वो एक स्थिति में नहीं दिखे। हो सकते एक दिन थोड़ा ऊपर दिखी, ओकर बाद थोड़ा बगल में चल दी, फिर ऐसे ऐसे करके वो घुमत घुमत दिखते। एक दिन पूरा बड़े जन दिखी थारी का चंदा। ठीक है। वो दिन के पूर्णिमा कहते। ट्रिक का रही प से पूरा, प से पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखता है। और अमावस्या, अमावस्या के दिन चांद है दिखबो नहीं करे। ठीक है। और यदि रात साफ है तो आप लोग मस्त चांदनी रात लगी। चांदनी रात के मतलब ये है कि रात में 1-2 बजे उठबे तब हो आप मन बिना लाइट के अपन अंधेरा एक घर से वो घर चल दिया। ठीक है। फिर गली मोहल्ला में घूम लिया, इला कथे चांदनी रात। कब, जब बादल साफ रही तब। ठीक है। तो ये होता है चांद। अब ये हम जानने की कोशिश करबो कि जो तारा है राते में काबर दिखते, दिन मान काबर नहीं दिखे, दिन मान कहाँ चल देते मना, तो दिनो मान अपन जगह में रही थे।
ठीक है, जितना भी तारा रात में दिखते वो मन सब अपन जगह तीर मार रही थे। लेकिन का होते जो सूर्य है, सूर्य हमसे बहुत पास है, बहुत पास का मतलब 15 करोड़ किलोमीटर, बस अतने ज पास है सूर्य पृथ्वी से। 15 करोड़ किलोमीटर पास है सूर्य। और जो तारा मन चमकते ओकर से और कतनो अरबों खरबों किलोमीटर दूर है। ठीक है, और जो तारा दिखते ना नान नान, वहू मन सूर्य के बराबर प्रकाशमान है, वहू में सूर्य के इतना ऊर्जा है, वहू में सूर्य के इतना प्रकाश है, लेकिन वो बहुत दूर है। ओखर वजह से रात में दिखते और दिनमान नहीं दिखे। काबर 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 की जब सूर्य दिनमान दिखना चालू होते तो सूर्य के प्रकाश में वो रात में ढक जाते। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में दिनमान में वो तारा दिखबे नहीं करे, रहते जरूर पर सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखे। जैसे ये मान लो कि एक छोटे से मोबाइल मान लो, जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल मान लो, मोबाइल की लाइट आप जलाओ रात में, ठीक है, तो ये मोबाइल के जैसे लाइट जलाओ तो ये अपना मोबाइल की लाइट है दिखत जाए। लेकिन ये अंदाजा लगाओ कि 2000 वाट के यदि 4 ठो बल्ब यहाँ लगा दिया जाए, 2000 वाट के यदि 4 बल्ब मोबाइल के अगल बगल में लगा दिया जाए, ओकर बाद चारों एक साथ चालू कर दो और मोबाइल अभी सबसे ज्यादा प्रकाश ही वो चारों 2000 वाट के बल्ब के, और ओमा मोबाइल के जो प्रकाश आई ते ढक जाए, वो पता ही नहीं चली कि मोबाइल जला थे धन बंद है। धन वही किस्सा एक साथ है। ठीक है, आकाश में दिखते जरूर लेकिन ओकर प्रकाश हमारा आँख तक आबे नहीं करे। सूर्य के प्रकाश पहले आ जाते और ज्यादा तेजी से आते, ज्यादा रोशनी करते, ओकर वजह से चांद मन तारा मन रात में नहीं दिखे। अब खगोलीय पिंड काला कहते? खगोलीय पिंड जब हम आकाश में जाबो, आकाश में तो समझ जा नहीं सकन, अंतरिक्ष में जाबे तो वहां जितना भी दिखे, चाहे वो सूर्य रहे, तारा रहे, ग्रह रहे, उपग्रह रहे, छोटे मोटे कोई टुकड़ा रहे, वो सब ला खगोलीय पिंड कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये सूरज, सूर्य को हम लोग बोलते हैं सूरज, ये फिर इसमें ये ग्रह है, उपग्रह है और बहुत सारे छोटे छोटे ये सब जितना भी धूल कण है वो सबों ला खगोलीय पिंड कहे जाते हैं। ठीक है, वो सबों ला खगोलीय पिंड कहे जाते हैं। और कुछ खगोलीय पिंड तो बहुत बड़े आकार के और गर्म होते हैं, जेला सूर्य कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं, ओला खगोलीय पिंड कहते हैं। इसने खगोलीय पिंड के खुद के उष्मा रहते, खुद के ताकत रहते, खुद के ऊर्जा रहते। ठीक है, तो ये प्रकार के जो खगोलीय पिंड है जेला तारा कहे जाते हैं। तारा के डेफिनेशन का हुई ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं के ऊर्जा रहते, स्वयं के प्रकाश रहते और का है ये मन सबो है ना, ये सबो चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो या क्षुद्र तारा हो, चाहे कहीं हो, ये सबसे बड़े रहते तो ये तारा कहे जाते हैं। ठीक है, और सूर्य भी एक तारा है। तब खगोलीय पिंड के मतलब का समझो, जो अंतरिक्ष में कहीं रहे, चाहे वो तारा रहे, उसमें चाहे प्रकाश रहे या मत रहे, है ना, या वो चंद्रमा है या सूरज है या हमारा पृथ्वी है या फिर कोई अन्य चीज है, सभी चीजों को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, सभी चीज ला का कहे जाही, खगोलीय पिंड कहे जाही। और तारा का लेल कही जाही वही खगोलीय पिंड में से एक आज है ना, खुद के प्रकाश रहते, खुद की ऊर्जा रहते, वही खगोलीय पिंड ला तारा कहे जाही। जैसे सूर्य है, सूर्य के पास खुद के ऊर्जा है ना, ओकर नाभिक में हीलियम और हाइड्रोजन के संलयन होते, ओकर से खूब ऊर्जा निकलते और ऊर्जा निकलते प्रकाश के रूप में। ठीक है, जो ऊर्जा है वो प्रकाश मतलब अंजोर के रूप में वहां प्रकाश निकलते। अब तारे दूर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तारे दूर हैं एक मतलब ये होते कि तारों हमारे से बहुत दूर है। अभी हमने बताया कि जो तारा है, जो सूर्य है, वो हमारे मन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और जो छोटे मोटे तारा जो रात में दिखते वो बहुत और दूर है, ओकर कोई गिनती च नहीं है, अरबों खरबों किलोमीटर दूर है हमारे मन से, ओकर वजह से वो नानकुन दिखते। अब उदाहरण के लिए देख लो, ये जो एरोप्लेन ऊपर में उड़त रहते, जैसे आवाज आते तो लइका मन बाहर झांक के देखते, नान चन चिड़िया बराबर दिखते, लेकिन जब वो धरती पे उतर जाही ना तो बहुत बड़े एक ठो दो ठो बस के बराबर रहते एरोप्लेन। तो जब भी कोई चीज दूर हो जाते तो वो छोटे दिखते, है ना। बाकी ये छोटे काबर दिखते, इला हमन फिजिक्स वाले चैप्टर में कवर करबो प्रकाश वाला। यहाँ बस इतना जान लो कि जो चीज है ज्यादा दूर है रही ना, वह नानकुन दिखते। उसी वजह से ये जो छोटे छोटे ये तारा देखा तो ये मन बहुत दूर है हमसे,
लेकिन एकर जो शक्ति है, एकर जो पावर है, ये सूर्य के बराबर है। सोच लो, यदि हमारे पास तो फिलहाल एक ही ठन सूर्य है और उतने में हमन पूरा कांप जाते हैं गर्मी में, और ये सबो तारा पास में रहती पृथ्वी के तक, उस समय तो पृथ्वी में जीवन ही संभव नहीं रहती। इतना गर्म गर्म रहती पृथ्वी है ना, पृथ्वी इतना गर्म हो जाती कि उसमें कोई जीवन ही संभव नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये है तारा जो हमारे से बहुत दूर है। अब दिशा के ज्ञान, दिशा के ज्ञान मतलब कदे ढार उत्तरे, कदे ढार दक्षिणे, कदे रक्षेले, कदे भंडारे, ये ला जानना दिशा के ज्ञान कहला जाते हैं। अभी तो सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में कंपास है, सबके हाथ में मैप है, सबके हाथ में दिशा सूचक यंत्र है, लेकिन एक समय रहे से जब आदमी के पास काहीच नहीं रही से, ठीक है, जब एक समय रही से जब आदमी के पास कहीं नहीं रही से, तो वो मन कैसे दिशा के ज्ञान करत रही सोही। ठीक है, तो ओकर लिए का करे, रात में जब भी रात में जब कोई शहर के लिए निकले या यात्रा पर निकले, तब का करे, ये तो 7 ठन तारा दिखे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारा है। ठीक है, इला कथे सप्तऋषि तारा, का कहते इला सप्तऋषि तारा कहते, और यही ला अंग्रेजी में बिग बियर या ऊर्जा मेजर कहते हैं। ठीक है, तो ये सप्तऋषि तारा है। सप्तऋषि तारा के जो आखिरी के 2 तारा है ना, ओकर सीध में देखबे तो एक ठो ध्रुव तारा दिखते, एक ठो सीध में देखबे तो एक ठो ध्रुव तारा दिखते, और वो ध्रुव तारा हा बताते कि ये उत्तर दिशा में। ठीक है, ये ध्रुव तारा दिखाते कि ये उत्तर दिशा में। तो पिछले बहुत पहले जब कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं रही से, दिशा के ज्ञान वाले नहीं रही से, तब इसने पता करे कि ध्रुव तारा कौन दिशा में। जैसे आप रात में कोई ढाल घुमा तो, ठीक है, कोई ऐसे जंगल में चल रहा हो या फिर कोई रास्ता भटक गया हो, तो यदि रात में चांदनी रात है, ठीक है, यदि चांदनी रात है तो इसे 7 ठन तारा पहले गिनाओ, 1 2 3 4 5 6, और 4 ठन जो एक जगह मिल ही ना, ओकर नीचे से 2 वाले से सीधा देखो तो एक ठन ध्रुव तारा देखिए। ध्रुव तारा जिन दिशा में देखी वो उत्तर दिशा रथ है। ठीक है, अब एक तो कल्पना करो या सोचो, यदि कोई समुद्र में ऐसी कोई जहाज चल इस यात्रा में, अब समुद्र में जावे तो चारों ओर पानी पानी, कहीं पता नहीं चला है। ठीक है, चारों ओर पानी कहीं पता नहीं चले समुद्र में, तो ये मन किसे पता करत रही सही। ठीक है, ये मन किसे पता करत रही सही कि कदे ढार उत्तर है, कदे ढार दक्षिण में भुला जाही, तो यही मन खोज करे रही से ध्रुव तारा के। यही मन पता करी से कि जैसे रात में जाबो तो हमारा इधर हार ध्रुव तारा देखी तो ये उत्तर दिशा है, और उत्तर की विपरीत कारत है दक्षिण रहती है। ऐसे कह के मन आइट साइड अगल बगल देख के मन अपन यात्रा ला कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये हरे हमारा ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा जो ये ध्रुव तारा है, और ये सप्त ऋषि है, 7 ऋषियों के 7 तारों का समूह है, और बहुत सारा ध्रुव तारा है जिसको हम आगे कंप्लीट करबो। अब कुछ रोचक तथ्य देख लो। ठीक है, कुछ जो खगोल पिंड है अपन खुद के प्रकाश नहीं रहा है। अभी हम समझे ना खगोल पिंड काला कहते, ये सूर्य हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, मतलब सब ला खगोल पिंड कहते। तो कुछ खगोल पिंड ऐसे हवे जिनमें खुद के उष्मा नहीं है, ना खुद के प्रकाश है। ऐसन है ना, ऐसन पिंड ला का किए जाते, ग्रह कहे जाते। ठीक है, ये ऊपर के डेफिनेशन है, बाद में वो पढ़बो कि ग्रह के पूरा परिभाषा कहा है। ठीक है, वैसे तो एक क्षुद्र तारा, जैसे तो एक क्षुद्र तारा जो छोटे मोटे धूल कण है, में खुद के उसमें प्रकाश नहीं रहता, का उहुल ग्रह कह देवो नहीं। ग्रह के लिए और बहुत सारे मानक है, लेकिन फिलहाल ये जान लो जिसमें जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो बहुत बड़ा है, ग्रह जैसे दिखते, जिसमें खुद के उष्मा नहीं है, खुद के प्रकाश नहीं है, ओला ग्रह कहे जाते, ग्रह कहे जाते हैं। और जो ग्रह के नाम के जो शब्द है ना, ये अंग्रेजी के है, जो प्लेनेट कहते हैं, है ना, और यही ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट से लिए गए। प्लेनेटाइट का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला, है ना। प्लेनेटाइट का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, क्योंकि पृथ्वी चारों ओर घूमते, अपने धुरी में भी घूमते, साथ में सूर्य के चारों ओर भी घूमत रही थे, ओकर वजह से पृथ्वी ला ग्रह कहे जाते हैं। और साथ साथ 8 ठन और इसने बोला है। ठीक है, 8 ठन इसने और बोला है, वह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर लगाते और अपन जगह में तक घूमते, तो इला प्लेनेट कहे जाते। क्या समझो ये चीज ला, कोई भी पिंड जो अंतरिक्ष में है बहुत बड़े है, ठीक है, छोटे मोटे धूल कण नहीं, बहुत बड़े है, जिनमें ना तो खुद के प्रकाश है, ना खुद के लाइट है, ना कहीं नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते, ऐसा बड़े जन पिंड ला ग्रह कहे जाते।
अब कुछ रोचक तथ्य समझ लो। बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, इनके चारों ओर छल्ला रहती है। देखिए छल्ला मतलब समझ गए, जैसे ये गोला है और एक ऐसे चारों ओर छल्ला रहते हैं ये। तो ये छल्ला काजित क्या है, ये धूल गैस के छल्ला है। ठीक है, ये धूल गैस और कहीं ना कहीं और देखिए, और कई जन कहते हैं कि क्या पृथ्वी तक उसने रही सही। तो कुछ वैज्ञानिकों मन के मानना है कि पृथ्वी में भी ऐसे कुछ धूल गैस के छल्ला से, लेकिन पृथ्वी है सॉरी लेकिन जो सूरज है, सूर्य महाराज है, वो धीरे धीरे अपन आकर्षण बल से पूरा चीज ला खींच लिस। ठीक है, पृथ्वी के सारे धूल कण सब बोला खींच लिस सूर्य, ओकर वजह से ऊपर छल्ला दिखाई नहीं देवे। अब बात आते है कि ये जुपिटर है और शनि है, इकर मन के छल्ला काबर नहीं खींच पाते, तो ये जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ना एक कुछ ज्यादा दूरी में है, कुछ ज्यादा दूरी में है, एक वजह से इकर छल्ला ना नहीं खींच पाए। और वैज्ञानिक मन एक ठनौ बात कहते हैं कि केवल पृथ्वी भर में काबर जीवन संभव है। पृथ्वी के जो दूरी है वो सूर्य से मानक दूरी में है। ठीक है, ऐसे कोई संभव नहीं है कि ये जो मरकरी है, बुध है, मंगल है, यहाँ वायुमंडल नहीं रिस हुई। यहाँ जब ये ग्रह बनिस तो यहाँ भी वायुमंडल रिस है, लेकिन ये काबर की सूर्य के एकदम पास में, तो धीरे धीरे सूर्य सबके वायुमंडल खींच लिस अपन गुरुत्वाकर्षण से बल से, धीरे धीरे सबला खींच परिस अपन रहा। ओकर वजह से यहाँ आज जीवन संभव नहीं है। वहाँ न तो वायुमंडल है न कहीं नहीं है। रात में एकदम ही ठंडी लगते, माइनस में चल देते, और दिन में तो लकलका के चुप जाते, पूरा भुंजा जाते थे इसने। ठीक है, अब ये देखा जो पृथ्वी एकदम मानक दूरी में है। ठीक है, पृथ्वी एकदम मानक दूरी में है, इसलिए यही कारण है कि सूर्य महाराज जो है एकर वायुमंडल अभी तक पूरा अपन पास नहीं खींच पाए, लेकिन थोड़ा छोटा मोटा जो धूल कण से ओला खींच चुके हैं। और वैज्ञानिकों मन तो यह दावा करते हैं कि कुछ ऐसे समय आई जब ये बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, सॉरी ये पृथ्वी है, वो सब एक दिन सूर्य में जाके समा जाए। सूर्य सब धीरे धीरे पंडाल खींच लिए, लेकिन वो कई करोड़ कई अरबों साल लगे जब तक हम नहीं रहो सब पढ़ के निकल जाओ। लेकिन वैज्ञानिक मन ये दावा करे है कि धीरे धीरे ये पृथ्वी, सूर्य, मंगल सब सूर्य में जाके समा जाए। एक उदाहरण कैसे हुई अभी आप लोग बताओ आगे। ये देखो, कभी कभी अपना प्रश्न पूछे जाए कि सूर्य से पास वाला ग्रह कौन हरे, तब सूर्य के पास वाला बुध हरे, ओकर बाद कौन हरे, तो ओकर बाद शुक्र हरे, ओकर बाद पृथ्वी, ओकर बाद मंगल। ठीक है, अब ये बीच में कुछ देखा तो ये पूरा धूल कण हवे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों मन अहू दावा करे कि इमे एकर बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में ना कोई ग्रह रही से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से का हुई से यह खिंचात रही से, वो अचानक ब्लास्ट। सूर्य है, ये मेरे मंगल है, ये बृहस्पति है, ये सब अपन अपन खींचातानी करी तो ये मेरे जो ग्रह रिश्ते ब्लास्ट हो गए। वही ग्रह ब्लास्ट हुई से तो ओकरे धुर्रा माने ओकरे कचरा मन पूरा बग रहे। ये लगते है क्षुद्र ग्रह की पेटी। ठीक है, क्षुद्र ग्रह का बेल्ट कहते जाते। अब देखो, ये जो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और ये नेपच्यून है, ये सबों के सबों ग्रह जो है धूल कण से बने हैं। काकर से बने हैं? धूल कण से बने हैं, गैस से बने हैं। जैसे पृथ्वी ठोस है ना, जैसे पानी है, जैसे कोई भी मशीन लगा के पानी नहीं खोल सकता है ना, तो जैसे ये सॉलिड ठोस पदार्थ से बने हैं। ओकर विपरीत जो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ये सब आपके गैस के बादल हैं, गैसों से बने हुए हैं, है ना। सबों में गैस, जैसे हम पृथ्वी में खड़े ना, उसमें वहां खड़ा नहीं हो सका, वो पूरा गैस है, जावे तो पूरा गिर जावे नीचे में, ऐसे है। ठीक है, ओकर वजह से ये बाउंड्री माने गए क्षुद्र ग्रह के लिए। क्षुद्र ग्रह के ई हट जावे तो सबो जितना भी ग्रह है उसको बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह मतलब पूरा गैसों वाला ग्रह। और जैसे ये एक साइड जावे, ये साइड, तो ये मतलब सॉलिड ग्रह कहते हैं, सॉलिड ग्रह। ठीक है, सॉलिड ग्रह कहा जाता है। अब ये का बारी से है इला हम कभी ये मन जब अपन यूपीएससी की तैयारी करूँ ना तब बताया जाए कि केवल धूल से बने ग्रह ऐसे क्यों है ना। वो दूरिया का बारे सूर्य से, और जो सॉलिड ग्रह मन सूर्य के पास का बारे, एक बहुत सारा तथ्य देते वैज्ञानिक में। ठीक है, तो मैं छोटा छोटा बात बता देता हूँ। एक धारणा है, जब ये सबो ग्रह बनी से, तो ये सबो जो ग्रह है ना एक जन बड़े ग्रह के टुकड़ा है। जब वो टुकड़ा फटी से, ठीक है, जब वो टुकड़ा फटी से तो वो सॉरी जब वो ग्रह फटी से ही तो ऊपर से धूल, गैस, सॉलिड, लिक्विड सब बाहर रही से। तो जो हल्का रही से वो धीरे धीरे उड़ा के दूर चल रही से,
और जो सॉलिड रिस है तेला पृथ्वी के जो सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण है ना वो धीरे धीरे अपन डार खींची से, ठीक है। तो जो जितना सॉलिड है, जितना सॉलिड है, जितना ठोस पदार्थ है वो मन सब सूर्य के आसपास चल दी, और जितना धूल कण गैस है वो सूर्य से थोड़ा दूर चले गए। यही कारण है कि सूर्य जो क्षुद्र ग्रह के पेटी के जो बाद वाला ग्रह है ते मन सबो धूल कण से बने हैं, और जो क्षुद्र ग्रह के पहली वाला ग्रह है चार खंड कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये मन ठोस पदार्थ से बने हैं। क्या पदार्थ से बने हैं? ठोस पदार्थ से बने हैं। चलो जल्दी जल्दी खत्म करो, आज ज्यादा बड़े क्लास में हो रहे हैं। अब जैसे आसमान में आपला एक चंद्रमा तक को दिखी, बोला उपग्रह कथन, जैसे चंद्रमा अभी आप बारे में पढ़े, जैसे ठोस थारी का गोल हो जाते हैं पूर्णिमा के दिन ओकर बाद मौसम में दिखबो नहीं करे, वो चंद्रमा है। अब वो उपग्रह है, काकर उपग्रह है? पृथ्वी के। अब उपग्रह के मतलब का होते, जैसे हमारी पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी ये सूर्य के चक्कर लगात ना, उसने ये चंद्रमा तक को हमारे पृथ्वी के चक्कर लगावत है, ठीक है। जो चंद्रमा तक को हमारे पृथ्वी के चक्कर लगावत है, एक से तेरह उपग्रह कहे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे पृथ्वी जाए उसने उसने चंद्रमा तक को, जैसे नानचन छोटका लड़का मन अपन माँ के आसू पास घूमते ना पीछू पीछू, उसने यह हुआ है। जैसे ये मान लो ये सूर्य है, यदि पृथ्वी ये लेकर है तो चंद्रमा ऐसे गोल 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 लेकर घुमाते, पृथ्वी घुमत घुमत ये लेकर आगे सूर्य के चंद्रमा तक को ऐसे घूम के आगे, पृथ्वी थोड़ा और आगे गई से तो चंद्रमा फिर ओकर पाछू पाछू आगे। तो ये ला कथे चंद्रमा अपनो धुरी में घूमत है, घूर्णन गति करत है, साथ में पृथ्वी के चारों ओर घूमत है, और यही चक्कर में वो सूर्य के तक को चक्कर लगावत है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हरे हमारा चंद्रमा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने, आने वाले इस पार्ट में एक पार्ट बनाबो, एक क्लास के काबर के एक पार्ट में 20 मिनट के प्रश्न वीडियो बन चुके हैं, हो सकते बोर लगत हो, तो अगला चैप्टर में बनाबो कि सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ है और कौन कौन से ग्रह अवहावे, ठीक है। यदि आप लोग पसंद आत हुई छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ना तो जरूर हम लोग कमेंट करके बताओ कि और कौन हिसाब से इम्प्रूव करके पढ़ाया जा सकते। मिलबो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार।